उनके श्रीअंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्ममय त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे विशेष गुणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देखा मैंने और भगवान तब आपहारी करुणा कर भगवान महेश्वर ने प्रसन्न चित्त होकर उन श्री हरि देव श्री विष्णु देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। मुझे उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुआ ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़ परमेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूजन की विधि बताने तथा सब उपदेश देने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे श्री हरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपा निदान भगवान शिव ने प्रीति पूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले सूर्यश्रेष्ठ गण मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चित ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। कराना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप होता प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझे परमेश्वर के बाएं दाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ये तो विधान है ब्रह्मा मेरे दाहिने पांच से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझ परमात्मा के बाम पांच से प्रकट हुए हो। एक भगवान शंकर के दाहिने अंग से दाहिनी भुजा से प्रकट हुए हैं और दूसरे बाएं भुजा से प्रकट हुए हैं। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित कर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। ब्रह्मन तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और भक्त विष्णु तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। ब्रह्मा को सृष्टि उत्पन्न करने का आदेश दे दिया और भगवान विष्णु को इस जगत को पालने के लिए पालन करता बना दिया। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। श्री हरि ने परमेश्वर महेश्वर को हाथ जोड़ा प्रणाम करके कहा भगवान विष्णु बोले हे प्रभु यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न है और यदि आप हमें भर देना आवश्यक समझते हैं तो हम यही वर मानते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अत्यंत एवं अविचल भक्ति बनी रहे। तब ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर में पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़ खड़े हुए उन नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर बोले मैं सृष्टि पालन और संहार करता हूँ। सगुण और निर्गुण हो तथा सच्चिदानंद रूप निर्विकार परम ब्रह्मा परमात्मा हो। विष्णु सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुण अथवा कार्यों के भेद से मैं ब्रह्मा हूँ।
मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही रुद्र नाम धारण करके तीन रूपों में विभक्त हुआ हूँ। ब्रह्मांड हे ब्रह्मा जी, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर के इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूं वही यह रुद्र है। पूजा के विधि विधान की दृष्टि से भी मुझमें और उसमें कोई अंतर नहीं होने पर कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जब आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं रहता है, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होगा। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र रूप प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। महामुनि उनमें और शिव में तरा प्रायत्न का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए दो रूप में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृष्टि ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं तुम ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सबके सब एक रूप है, इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। यथापि तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर सदा मन से करेगा स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्रह्म सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूं। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की विभूति से प्रकट होऊंगा। गुरु में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है, जैसा कि लोगों ने कहा है। हर तामस प्रकृति के हैं वह उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं वैकारिक सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता है। हे ब्रह्मा जी, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और हरि का श्री हरि का इसका पालन करें तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, उन्हीं की शक्ति भूता वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगे। वह वाग देवा कौन है? वह माता सरस्वती है। फिर इस प्रकृति देवी से जहां वहां जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेगी। तदंतर उन्हें काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वे नीचे ही मेरे अंशभूत रुद्र देव को प्राप्त होंगे। एक ही ओंकार से कितनी चीजें प्रकट हो गई हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीन ये प्रकट हुए। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों की तीन
कन्या वो प्रकट हुई, ब्रह्मा जी की सरस्वती और भगवान विष्णु की लक्ष्मी और रुद्र की महाकाली। वे कार्य की स्थिति के लिए वहां ज्योति रूप से प्रकट होंगे। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा बड़ा शक्ति का परिचय किया है। उनका कार्यक्रम है सृष्टि पालन और संहार का उत्पादन भी है। सूर्यश्रेष्ठ के द्वारा उन्होंने सृष्टि को पालने में सहयोग किया। विद्या की आवश्यकता पड़ी, ब्रह्मा जी और सरस्वती ने विद्या का सबको विद्या दी। तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। हे ब्रह्मा जी, तुम्हें प्रकृति की अंशभूता बाघ देवी को आकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य संचालन करना चाहिए और मैं अपने क्रिया के अंशभूता परात्पर कार्य का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्पन्न कार्य करूंगा। तुम सब लोग अवश्य संपूर्ण आश्रमों द्वारा उनके भिन्न अनन्य अन्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए जो की सृष्टि रक्षा वाली करके सुख पाओगे। अरे तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न होगा, संपूर्ण रूप से विजयी हो। अतः अब मेरी आज्ञा पाकर जगत है सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो बल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब किसी की भी सदगति नहीं हो पाती है, कोई प्रेत रूप में आ जाता है तो कहाँ जाना पड़ता है? भगवान श्री के हरि के चरणों, हरि को कहना पड़ता है भगवान इसकी मुक्ति कर दो। करेगा वही नर जिसके हृदय नहारे। अब वो थोड़ी करेगा जिसके मन में हरि है, बगल में कटार है, वो कभी नहीं कर सकता। वो है इस सृष्टि में, इस भूतल में कोई सारी हो उसी की मुक्ति हो सकती है जो मन कर्म वचन से भगवान का स्मरण करेगा, दूसरों को दुख न देकर के। यह बात सत्य है, इसमें संशय के लिए स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा का दाहिने अंग से प्राकट्य हुआ है और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रूप मेरे हृदय से प्रादुर्भूत होंगे। विष्णु मैं ही सृष्टि पालन और संहार करने वाले रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो तीन रूप में पृथक प्रकट होता हूँ। साक्षात शिव गुणों से विभिन्न है, वे प्रकृति और गुण से भी बड़े हैं। अद्वितीय नित्य अनंत पूर्ण एवं निरंजन परम ब्रह्मा परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं। तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र
इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु तुम मेरी आज्ञा से इस सृष्टि का पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो, ऐसा करने से तीनों लोगों में पूजनीय हो जाओ। सब इस प्रकार श्री हरि को सृष्टि की रचना का भार एवं भोग भोग दान का अधिकार से भगवान शिव अंतर्धान हो गए। परमेश्वर से बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा